अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डॉट नेट का एक एडवांस टॉपिक डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों से मैंने कुछ वीडियोस नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं टॉपिक डिस्कस कर लूँ। एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था जिसमें ASP.NET का ड्रैग एंड ड्रॉप हमें करना था। जैसे आप कोई चीज़ वेबसाइट पे ड्रैग करके कहीं ड्रॉप करें, तो उस पर थोड़ा सा काम कर रहे थे। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है माइक्रोसॉफ्ट की एक असेंबली है, microsoft.web.preview। ये मुझे अभी सही याद नहीं है, लेकिन अगर आप इसको वेब पे रिसर्च करें ये नाम लिख के, तो आपको ये असेंबली भी मिल जाएगी और आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रीव्यू वर्जन था एजेक्स का। माइक्रोसॉफ्ट एजेक्स में बेसिकली ये है, ASP.NET एजेक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आपको इसका हवाला मिल जाएगा कि ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर क्योंकि ये प्रीव्यू था और ये फंक्शनैलिटी अभी मेन स्ट्रीम नहीं हुई है, लेकिन उस प्रीव्यू में जो कोड था, क्योंकि वो तो मौजूद था कोड, तो उसको हमने यूज़ करके एक ड्रैग एंड ड्रॉप का एक सिनेरियो बनाया था। तो उसमें उसकी डिटेल्स में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके अंदर क्या था कि बेसिकली कुछ उस असेंबली के अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स एम्बेडेड थी, और उस एम्बेडेड फाइल्स में कुछ इंटरफेसेस डिफाइन थे जो कि हमें इम्प्लीमेंट करने थे। और उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम ये ड्रैग एंड ड्रॉप का जो सिनेरियो था कंप्लीट किया था। तो हमारा उसमें जो एक टास्क था वो ये था कि उस जावास्क्रिप्ट फाइल को पढ़ना था कि उसमें क्या क्या डिफ़ाइन हुआ, क्योंकि हमें तो नहीं पता था। गूगल पे भी हमने काफ़ी सर्च किया, काफ़ी रिसोर्सेज मिली। तो उस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा कि अगर एक असेंबली के अंदर एम्बेडेड रिसोर्सेज है, या तो वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, या वो टेक्स्ट फाइल है, या वो इमेज फाइल है, रिसोर्स कुछ भी हो सकती है, या वो स्ट्रिंग्स हैं, कोई भी वैल्यूज़ हैं, तो वो हम किस तरीके से अपने कोड में निकाल सकते हैं। वैसे तो एक बहुत ज़बरदस्त टूल है ये काम करने के लिए, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। अगर आप इस वेबसाइट जाएं, ये हर डेवलपर के पास होना चाहिए ये वाला टूल। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएं, ये फ्री डाउनलोड है। तो अगर हम रिफ्लेक्टर क्या करता है कि हर किसी का आपको एक तो जो भी क्लास होती है, जो भी असेंबली के अंदर क्लासेस मौजूद होती हैं, उनका एक तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कोड दिखा देता है आपको पता ही होगा कि जब .NET का सोर्स कोड कंपाइल होता है तो वो डायरेक्टली मशीन कोड में नहीं होता, बल्कि MSIL में होता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और फिर जब वो फाइनल एग्जीक्यूशन हो रही होती है किसी भी एक पर्टिकुलर मशीन पे, तो उस मशीन के प्रोसेसर आर्किटेक्चर के हिसाब से जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन होती है और मशीन कोड जनरेट होता है। तो ये देखिए मशीन, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कुछ कोड नज़र आ रहा है, जो कि हमने ग्रिड व्यू क्लास खोली हुई है और उसका कोड इंस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसी इंटरमीडिएट लैंग्वेज के कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ ऑप्शंस में विजुअल बेसिक या C# कर दें, तो वो वाला कोड उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम विजुअल बेसिक में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ये वो वाला कोड खुला हुआ है जो ग्रिड व्यू क्लास में यूज़ होता है। जबकि आप ग्रिड व्यू क्लास में आप डेटा बाइंडिंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि ग्रिड व्यू टेबल्स जनरेट करता है। तो ये वो वाला कोड आपके सामने आ रहा है। और अगर आप इधर एक और मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे रेंडर मेथड के अंदर ही, तो अब ये देखें माइक्रोसॉफ्ट ने जो कोड लिखा हुआ है टेबल क्रिएट करने का, वो आपके सामने आ रहा है, मौजूद है। सही है। तो बेसिकली ये कोड कॉल होता है जब आप ग्रिड व्यू में डेटा बाइंडिंग करते हैं। ये पूरा इस तरह से टेबल बनता है। खैर हम इस कोड में नहीं जाएंगे, इसका मकसद ये था रिफ्लेक्टर दिखाने का कि आप कोई भी असेंबली खोल के उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आपकी उसके पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है, या अगर डॉक्यूमेंटेशन है भी, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से कोई काम हो रहा है। फ़र्ज़ करें आप इस ग्रिड व्यू क्लास को इनहेरिट करके कोई मेथड ओवरराइड करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसमें वो वाला मेथड क्या काम कर रहा है, तो आप ये काम करके उसकी पूरी की पूरी कोड देख सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है कि अगर अब आप अपनी असेंबलीज को किस तरह सिक्योर करें। अगर कोई बहुत ही बिजनेस सेंसिटिव चीज़ है, तो ये देखें सारा का सारा कोड यहाँ पे नज़र आ रहा है। सही है। तो ये कोई हैकिंग का टूल नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये .NET रिफ्लेक्टर एक बहुत मशहूर टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बल्कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज का टूल तो खुद माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिलीज़ किया हुआ, उसका नाम है ILDASM। जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो आपने इंस्टॉल किया है,
या सॉरी .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया, वहाँ पे आपको ILD-ASM.exe भी मिलेगी। ILD-ASM.exe क्या करती है कि कोई भी असेंबली लेके उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है, लेकिन उसमें ये नहीं कर सकते कि आप इंटरमीडिएट लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज का कोड भी ले लें। या तो आपको इंटरमीडिएट लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, जो कि कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की इंटरमीडिएट लैंग्वेज पे बहुत सी किताबें भी हैं, बहुत से इंटरनेट पार्टिकल्स भी हैं। अगर आप खुद MSDN की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ भी आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप बहुत ही एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप कहाँ MSIL की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते फिरेंगे। तो उस सेंस में पे रिफ्लेक्टर काम में आता है कि आप यहाँ पे इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी देख सकते हैं और यहाँ